जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगा, मेरी कैसी गुजरती है। और मैं आपके साथ वो ब्रेकफास्ट आइडियाज़ शेयर करूँगा जो खा के मैंने 46 केजी लूज़ किया। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना वो कॉन्सेप्ट ही गलत है हम लोगों को। ब्रेकफास्ट के बारे में कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन हम लोग उसको जो है ना वो गलत तरफ ले जाते हैं। हम कहते हैं कि जी ये सबसे अच्छी मील है, इस पे जो है ना वो दबा के खा लो, इस पे इतना खा लो कि सारा दिन जो है वो आपको ताकत रहे, एनर्जी मिलती रहे आपको। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से गलत है। इट इज़ डेफिनेटली ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। लेकिन वो इसलिए है कि आपने एक तो ब्रेकफास्ट जो है कोई भी मील स्किप नहीं करनी। और चाहे वो दोपहर की हो, सुबह की हो या शाम की, स्किप तो कोई नहीं करनी। इसलिए इंपॉर्टेंट तो सारी मील्स हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक टू लुक बैक कि आपने प्रीवियस डे जो है वो क्या खाया है। तो उस हिसाब से जो है आपने अपना ब्रेकफास्ट प्लान करना है, अगले दिन को प्लान करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जहन में रखते हुए कि आपने पिछले दिन क्या खाया है। दूसरा दूसरा आपने दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें नहीं ले लेनी कि दोपहर तक जाके भी जो है वो आपकी पहली कैलोरीज जो हैं वही ना बर्न हुई हुई हों और आप ऊपर से और ऐड करी जाए। नहीं, ऐसा ही है कि सुबह सुबह अगर आप 2 पराठे खा लें और साथ में बेहतरीन किस्म के जो है वो चिकन छोले खा लें, ओह, तो मेरा मतलब है कि आप सुबह सुबह ही अगर इतना कुछ खा लेंगे तो आप तो उसी को ही रिकवर करते रहेंगे सारा दिन। तो आपने दोपहर का खाना भी खाना है, आपने शाम का खाना भी खाना है, तो अगर आप सुबह सुबह ही 2 पराठे खा लेंगे तो मेरा मतलब है आपको आगे तो खाने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने जो है ना जब वेट लूज़ किया था तो मैंने सबसे पहला काम यही किया था। मैंने अपने तमाम मील्स जो हैं वो प्लान कर लिए थे। मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है मैंने वो प्लान कर लिए, मैंने सेट बना लिए थे 6-7 के, बस मैंने अब ब्रेकफास्ट में यही खाना है। इसी तरह दोपहर के खाने का मैंने 6-7 सेट बना लिए कि बस यही खाना है, शाम का भी ऐसे ही। और सेट्स बनाने का मकसद ये था, जैसे भाई मैंने आपसे कहा कि ब्रेकफास्ट जो है करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि आपने प्रीवियस डे जो खाया है, तो उस हिसाब से फिर आप उन्हीं प्लान में से जो है वो एक कोई पिक कर लें। वैसे तो मैं आउट जो जर्नी थी, जो जो जितना मैंने वेट लूज़ किया जितने अरसे में, उसमें किसी भी दिन मैंने जो है वो कोई भी दिन ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं किया। मैंने ब्रेकफास्ट ज़रूर किया और मैंने इन्हीं मील्स, ये जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा अभी, मैं इन्हीं में से जो है वो एक दिन दूसरा दूसरा रिपीट करता रहता था। और दूसरी बात, ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा तब भी होती है, जैसे मैं अगर आप प्लान तो कर रहे हैं दिन को, मैं ये पिछले दिन का आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप बेशक प्लान करते हैं कि आपने दिन में मील्स क्या लेनी है, लेकिन इंसान है जी हम, कहीं ना कहीं पे नोक जोक हो जाती है, कहीं ना कहीं पे जो है वो आप कुछ खा लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ मिस कर लेते हैं, हो जाता है। इट्स नेचुरल, बिल्कुल। इससे जो है वो इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैंने ये भी खा लिया, मैंने ये भी खा लिया है, अब मेरा वेट और बढ़ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। वो दिन ख़त्म हो गया, अगला दिन शुरू हो रहा है, तो अगले दिन की जब शुरुआत करें तो उस वक़्त जो है वो जो आपने एक्सेसिव खाया है, जो आपको लगता है कि आपने बदपरहेज़ी की है, उस वक़्त उसका सोचें और उस वक़्त प्लान करके फिर ब्रेकफ़ास्ट करें। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो जो है स्ट्रेस खुद जो है वो इट एड्स अप, उससे भी जो है वो आपका वेट और बढ़ जाएगा। मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है? मेरा दिन स्टार्ट होता है जी अल्लाह का नाम लेके, नमाज से। सुबह की फजर की नमाज जो है मैं पढ़ के दिन का आगाज़ करता हूँ। उसके बाद अच्छा, नमाज जो है इतने लोग पूछते हैं डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज जो हैं वो वेट लॉस के लिए, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि नमाज जो है वैसे तो हम पे फ़र्ज़ है, 5 वक्त हमें नमाज बाजमात पढ़नी चाहिए। बाजमात नहीं पढ़ सकते तो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, वही बात का पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बाजमात नहीं भी पढ़ सकते, ख़ासतौर पे इन मुल्कों में, तो आप घर पे पढ़ लें या कज़ा कर लें। अच्छा, तो नमाज जो है, नमाज भी अल्लाह ताला ने जो है ना वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिकली। नमाज से बड़ी एक्सरसाइज जो है वो कोई नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नमाज से भी जो है मुझे बहुत हेल्प हुई। मैं पहले उस तरह से तो फ्रीक्वेंटली नमाज़ नहीं पढ़ता था,
और ख़ास तौर पे जो सुबह की फजर जो है वो तो लाजमी मिस हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने ये वेट लॉस शुरू किया तो मैंने फजर जो है वो बाकायदगी से पढ़ी, रोज़ाना पढ़ी, आज भी पढ़ता हूँ। तो नमाज जो है उसको भी मैंने तो उसको जो है वो एज इबादत भी लिया है, लेकिन उसको एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी लिया है। मेरे लिए वो एक एक्सरसाइज से किसी भी एक्सरसाइज से कम नहीं है, बल्कि सबसे बढ़ के है। अच्छा, दूसरी नमाज पढ़ के जो है वो उसके कुछ देर के बाद मैं जाता हूँ बाहर रनिंग के लिए। अगर सुबह के टाइम मैं ना जा सकूँ तो मैं शाम को चले जाता हूँ, मैं दोपहर को चले जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह के टाइम में जाऊँ। तो सुबह के टाइम आ जाता हूँ और वापस आके जो है वो सबसे पहला काम, अच्छा मैं भूल गया, सबसे पहले जो है वो लेमन वाटर पीता हूँ मैं। वो सबसे पहला काम है, जो रात का मैंने रखा होता है सबसे पहले वो पीता हूँ और उसके बाद फिर बाकी काम करता हूँ। अच्छा, वापस आके फिर मैं मुट्ठी भर बिल्कुल थोड़े से जो है ना वो नट्स लेके प्लेट में वो खाता हूँ और साथ में जो है वो एक गिलास पानी पी लिया। तो अब नट्स मैं सुबह सुबह खाता हूँ, नॉर्मली जो लोग जो है वो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मेरे वो डाइट का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट। तो मेरी आदत बन गई और मुझे उनसे फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, इसलिए आई स्टिल कैरी ऑन विद दिस। तो नट्स खाने के बाद जो है वो तकरीबन कुछ देर के बाद, घंटे के बाद, फिर मैं एक कप पीता हूँ ग्रीन टी का, और ग्रीन टी के साथ जो है मैं थोड़े से नट्स और ले लेता हूँ। कभी कभी मैं नट्स ले लेता हूँ, कभी कभी मैं साथ में बिस्किट्स मिलते हैं ओटीज़। यहाँ पे ये आपको यूके में अगर आप हैं तो आपको अल्डी से या लिटिल से मिल जाएंगे, कहीं और से भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से मेरे घर के पास हैं तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो मैं साथ में ये तो ले लेता हूँ। अब नॉर्मली इनके बिस्किट्स के बारे में लोग कहते हैं कि सुबह सुबह बिस्किट्स नहीं खाने चाहिए, बल्कि बिस्किट्स खाने नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हैं इनमें ऑब्वियसली शुगर भी है, लेकिन दे आर हाई इन फाइबर और इससे बहुत हेल्प होती है। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हों, कॉन्स्टिपेशन पे हेल्प होती है। अगर आप ब्लोटेड हैं तो इनसे काफ़ी हेल्प होती है। तो मुझे कुछ इस तरह के मसले थे, तो इसलिए मैंने जो है वो इनका इस्तेमाल शुरू किया। और प्लस इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है, ग्रीन टी के साथ जो है वो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ग्रीन टी पीने में भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको टेस्ट से यूज टू नहीं हो रहे हैं, तो भी अच्छा है आप साथ में जो है वो दो जो है वो ये बिस्किट्स ले लें, दे वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आ जाती है नाश्ते की। ग्रीन टी से पहले मैं नट्स एक्चुअली खाता इसलिए हूँ कि ग्रीन टी के बारे में कहते हैं कि उसको, वैसे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर उसको खाली पेट लिया जाए तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं, चांसेस हैं ज़्यादा, वो इट कैन डैमेज योर लिवर अगर उसको खाली पेट लिया जाए। दोपहर को तो ठीक है, शाम को भी ठीक है, आप दोपहर सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में इंटरवल्स में आप ले सकते हैं, लेकिन वो इसलिए ना क्योंकि आपने सुबह सुबह खा लिया हुआ है। सुबह सुबह का इसलिए होता है क्योंकि आप रात के खाली पेट होते हैं, आपने खाया नहीं होता, तो सुबह सुबह ही अगर आप उठ के खाली पेट अगर ग्रीन टी ले लेंगे तो उसके जो है वो दैट कैन डैमेज योर लिवर, तो इसलिए कहते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए मैं थोड़े से नट्स ले लेता हूँ सुबह सुबह। तो जी आप जाते हैं नाश्ते पे जो है वो मैंने जो है ना उसी तरह जिस तरह मैंने आपको अपने रमज़ान का भी बताया था, मैंने मैंने ब्रेकफास्ट के जो सेट्स बनाए हुए हैं वो कैसे तरतीब दिए हैं मैंने। पहले सेट में जो है वो मैंने रखा हुआ है सीरियल बोल, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ फ्रूट्स। कोई भी सीरियल ले लें आप, यहाँ पे वो कैलॉग्स के मिल जाते हैं, मैं तो वो ले लेता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा फ्रूट डाल लें एंड दैट्स इट। दूसरे सेट में मैंने रखा हुआ है बॉइल्ड एग्स। मैं एग 2 अंडे बॉईल कर लेता हूँ, और चूँकि मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला था शुरू से, और अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन जो है ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ वाइट लेता हूँ। मैं इसको काट लेता हूँ और वाइट ले लेता हूँ 2 अंडों की, और साथ में जो है वो मैं फ्रूट काट लेता हूँ। एक केला ले लेता हूँ और एक सेब ले लेता हूँ, उनको काट के जो है साथ में ये ले लेता हूँ। तीसरे सेट में मैंने रखा हुआ है पॉरेज, यानी दलिया। तो दलिए में मैं फ्रूट डाल लेता हूँ और थोड़े से नट्स डाल लेता हूँ। नट्स में मैं कैश्यूज डालता हूँ और पीनट्स डाल लेता हूँ, आलमंड्स डाल लेता हूँ। तो आपको जो दिल करे आप डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे सेट में मैंने रखा हुआ है एग ऑन टोस्ट विद अवाकाडो। अब अवाकाडो का जो है वो आई थिंक मसला है कि पाकिस्तान और कुछ मुल्कों में शायद वो नहीं मिलता, तो आप एग ऑन टोस्ट जो है ना टोस्ट पे अंडा लेने। अब टोस्ट के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि सुबह सुबह टोस्ट नहीं खाने चाहिए, लेकिन मेरे डाइट का हिस्सा रहा
और मैंने उससे बहुत वेट लूज़ भी किया। सो आई स्टिल कैरी ऑन विद इट। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप सुबह सुबह ये खा रहे हैं तो आप मेरी जब मैं आपके साथ आगे दोपहर का शेयर करूँगा तो वो मैंने इसी हिसाब से शेयर किया हुआ है। मैंने प्लान इसी हिसाब से किया था कि मैंने सुबह क्या खाया हुआ है। तो ये बातें आपको जो है ना बाद में समझ आ जाएंगे कि अगर सुबह मैंने टोस्ट लिया हुआ है तो उसके उसके साथ मैंने दोपहर का भी अकॉर्डिंगली प्लान किया होगा। अच्छा, तीसरा सेट हो गया। चौथा मैंने सेट में रखा हुआ है जी योगर्ट और ब्रेड। कोई भी जो है वो आप योगर्ट ले लें। मैं नॉर्मली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो योगर्ट होता है मैं वो ले लेता था, कभी मैं प्लेन भी ले लेता था, और साथ में एक स्लाइस ब्रेड का, बस। अच्छा, उसके बाद मैंने रखा हुआ था चीज़ विद टोस्ट। टोस्ट के ऊपर जो है वो कभी कभार मैं डाल लेता था ग्रेटेड चीज़। ग्रेटेड चीज़ वैसे भी मिल जाता है, लेकिन अगर वो ग्रेटेड ना भी मिले तो आप नॉर्मल चीज़ लेके उसको खुद ही जो है वो ग्रेट कर सकते हैं। या मैं कभी कभार जो है वो उसके ऊपर जो है वो चीज़ का स्लाइस रख लेता है। वो स्लाइस चीज़ जो है वो भी कई फ्लेवर आई मीन कई तरह का मिलता है। मैं नॉर्मली जो है वो चेडर लेता था। सो ये हो गया। उसके बाद एक सेट में मैंने बनाया हुआ था पीनट बटर का। सो पीनट बटर विद ब्रेड। अब पीनट बटर जो है वो आई एम श्योर कि वो हर जगह से मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरह से जो है वो मैंने यानी ब्रेड पे एक एक स्लाइस ब्रेड का, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के, और साथ में जो है वो एक कप मेरा ग्रीन टी का। अच्छा, इनमें जहाँ जहाँ पे मैंने टोस्ट यूज़ किया है ना, जिस दिन ब्रेकफास्ट में मैं टोस्ट लेता हूँ उस दिन तो मैं ब्रेकफास्ट में साथ में यानी उनके साथ जो है वो ग्रीन टी लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई सीरियल बॉल ले रहा हूँ या बॉइल्ड एग ले रहा हूँ या कोई पॉरिज ले रहा हूँ तो उस दिन जो है मैं ग्रीन टी या तो पहले पी लेता हूँ या फिर मैं बाद में पीता हूँ। वैसे मैं पहले भी पी लेता हूँ और मैं 2 घंटे के बाद भी पीता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ग्रीन टी के फ्लेवर से, टेस्ट से, और वैसे भी जो है वो ग्रीन टी का जो ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उसके नुकसानात भी होते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। तो ये हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम के तमाम जो मेरे ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हैं ये आपको अच्छे भी लगे होंगे और आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। ये मैंने कोशिश की थी कि मैं ऐसी चीज़ों का इंतखाब करूं जो मुझे बआसानी जो है वो मिल जाएं। अब सीरियल बोल्स जो हैं उनमें मैं कुछ चीज़ें भी यूज़ करता हूँ एज टॉपिंग्स में, और चीज़ें भी डालता हूँ, लेकिन वो मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो उनका मसला होगा कि वो बहुत जगहों से नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जो सीरियल बॉल्स में जो चीज़ें और ऐड करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ तो प्लीज़ मुझे जो लेट मी नो, मुझे बताएं तो मैं फिर आपके साथ वो भी शेयर कर लूँगा। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।